मैं हूं पर्सन अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है। सो यार आज हम लोग को जो बात करनी है वो बात करनी है फ्लैशी फ्रूट की, क्योंकि ड्राई फ्रूट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और आज करेंगे किसकी बात? फ्लैशी फ्रूट की। किसकी? फ्लैशी फ्रूट। तो फ्लैशी फ्रूट भी आज बहुत सारे लोगों को पता चलने वाला है कि वो कौन कौन से फ्लैशी फ्रूट खा चुके हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं फ्लैशी फ्रूट की कि फ्लैशी फ्रूट की कंडीशन क्या होती है। फ्लैशी फ्रूट हमेशा एक या एक से ज्यादा सीड वाले फ्रूट होते हैं। तो सिंपल सी बात बोल दो, इट इज वन और मोर सीडेड फ्रूट, है ना। एक या एक से ज्यादा फ्रूट वाले ये एक से ज्यादा सीड वाले ये फ्रूट होते हैं जिनमें पेरिकार्प डिफरेंशिएट भी हो सकता है। अभी तक जनरली सब लोग आप जगह पे पढ़ रहे थे कि सिंपली पेरिकार्प और पेरिकार्प की ही बात कर रहे थे, लेकिन फ्लैशी फ्रूट की कंडीशन ये होती है कि यहां पर पेरिकार्प डिफरेंशिएट भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं यहां पर क्या इसके बारे में कि पेरिकार्प में बी डिफरेंशिएटेड। अब आप लोगों को ये बात मैंने पहले बता रखी थी कि भैया अगर पेरिकार्प को डिफरेंशिएट करोगे तो पेरिकार्प को डिफरेंशिएट करते हैं कितनी लेयर में? 3 लेयर में डिफरेंशिएट करते हैं। और वो 3 लेयर कौन कौन सी थी तो उसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो सबसे बाहर की तरफ होता है, आउटर जो होता है, उसे बोलते हैं क्या? एपिकार्प। मिड में जो होता है उसे कहते हैं क्या? मीजोकार्प। और एंड में सबसे अंदर की तरफ जो होता है उसे बोलते हैं क्या? एंडोकार्प। ठीक है, तो इतनी बातें पेरिकार्प की थी। ठीक है, तो ये पेरिकार्प यहाँ पर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में भी आपको मिलने वाला है। और कुछ फ्रूट में ये भी पता चलेगा कि आप उसमें क्या खाते हो, मीजोकार्प खाते हो, एंडोकार्प खाते हो, एपिकार्प खाते हो, या पूरा का पूरा पेरिकार्प खा जाते हो, या इसके अलावा कुछ और खाते हो। ठीक है, तो सारी बातें आज यहाँ पर पता चलने वाली है। ठीक है, तो फ्लैशी फ्रूट जब हमने पढ़ाया था तो इसके मिनिमोनिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 7 फ्रूट होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखो। पहला था ड्रूप, दूसरा था बेरी, तीसरा था हेस्पेरिडियम, चौथा था पीपो, ठीक है, पांचवा था बालुस्टा, छठा था एम्फीसार्का और सातवां था पोम। क्या था? पोम। तो इसको याद करने का मैंने मिनिमोनिक्स बनाया था। मिनिमोनिक्स ये था डम्बलडोर बने एचपी मतलब क्या था? हैरी पॉटर। डम्बलडोर बने हैरी पॉटर के बाप, BAP। तो फिलहाल ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, हैरी पॉटर के बाप का नाम डम्बलडोर नहीं था। ठीक है, जेम्स पॉटर था। ठीक है, जिसने अगर देखी हो, ठीक है, जेम्स पॉटर था। तो जल्दी से मिनिमोनिक्स इसको याद कर लो। इससे पहले मैं क्लासिफिकेशन इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बात करने वाले ड्रूप की, तो इस सबको रफ करते हैं भैया। तो ड्रूप की बात करते हैं कि ड्रूप क्या है, ड्रूप किस तरह का फ्रूट है। जरा देखो कि ड्रूप जो होते हैं, ड्रूप भी अगर देखो मैंने इसको फ्लैशी फ्रूट में रखा है तो ड्रूप के लिए भी ये कंडीशन रख सकते हैं हम कि ड्रूप भी जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सीड वाले फ्रूट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए एक कंडीशन है कि इनका जो मीजोकार्प होता है ये कैसा होता है? ये पल्पी भी हो सकता है, मतलब गूदेदार भी हो सकता है, और फाइब्रस भी हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशन बोल सकते हैं कि इसका जो मीजोकार्प है, ठीक है, ये क्या हो सकता है? आइदर या तो ये कैसा हो सकता है? फ्लैशी हो सकता है। फ्लैशी मतलब समझते हो, मतलब जूसी, या उसको सीधा सीधा बोल दो कि पल्पी बोल दो, सीधा सीधा गूदेदार बोल दो। तो यहाँ पे फ्लैशी जगह पे पल्पी लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये पल्पी भी हो सकता है और ये फाइबरस भी हो सकता है, रेशेदार भी हो सकता है। ठीक है, और ये कंडीशन कहां पर हमको देखने को मिलती है? तो मीजोकार्प पल्पी कहां पर देखने को मिलता है? ये हमको भैया मैंगो में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और फाइबरस कहां पे देखने को मिलता है? फाइबरस जो होता है वो भैया कोकोनट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो कहानी थी ड्रूप की। ठीक है, तो अभी तो बात हुई है सिर्फ और सिर्फ मीजोकार्प की। मीजोकार्प पल्पी भी हो सकता है और फाइब्रस भी हो सकता है, लेकिन जो इसका एंडोकार्प होता है, ठीक है, बट एंडोकार्प जो होता है
एंडोकार्प हमेशा स्टोनी होता है। कैसा होता है? हमेशा स्टोनी होता है। तो ये कंडीशन थी किसकी? ड्रूप की, कि ड्रूप कैसे फ्रूट है? वन और मोर सीडेड फ्रूट है, तो ये बात मैंने पहले बोल दी। इसका मीजोकार्प या तो पल्पी हो सकता है जैसे कि मैंगो में, या तो फाइब्रस हो सकता है, कहां पर? कोकोनट में। लेकिन इसका एंडोकार्प कैसा होता है? हमेशा स्टोनी होता है। आप देख सकते हो, आप आम खाते हो तो आम में जो गुठली होती है, ठीक है, आम में जो गुठली होती है वो क्या है उसका? वो एंडोकार्प है, ठीक है। नारियल है, नारियल में जो अंदर की तरफ बहुत ही ठोस ठोस सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप आखिरी में फोड़ते हो और अंदर से उसका एंडोस्पर्म निकाल लेते हो, उसकी गरी निकाल लेते हो, तो जो स्ट्रक्चर फोड़ा गया है वो भी क्या था? वो भी एंडोकार्प था। समझ में आ गई ना बात? तो मीजोकार्प जो है कोकोनट का, एक बात और बता दें कि कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है, कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है वो कैसा होता है? फाइबरस होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? इसीलिए उसको क्वायर बोल दिया जाता है। और इसी क्वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं कहां पर? रस्सी को बनाने में। जो रस्सी बनती देखा नहीं, कहते नहीं है कि कॉटन कोकोनट के फाइबर से बनी है, तो वो क्वायर कहलाता है। बात समझ में आई? तो जिसको भी देखना हो वो देख सकता है, ठीक है। आप अपने घर में नारियल लाओ और नारियल को फोड़ो और उसमें देखो कि सबसे ऊपर की तरफ जो चिकनी चिकनी लेयर होती है वो एपिकार्प होती है, अंदर जो फाइबरस होती है वो मीजोकार्प होती है, और सबसे अंदर जो स्टोनी होती है वो कैसी होती है? वो क्या होती है? वो एंडोकार्प होती है। सेम कंडीशन आम के साथ है कि अगर आप यहाँ पर आम बना लो, ठीक है, आम अगर आप यहाँ बना लो तो देखते हो कि ये आम की गुठली है, और आम की गुठली है और अंदर ये सीड है, होता नहीं होता है? ये अंदर सीड होता है, आम का अंदर सीड है। सबसे ऊपर आम का हरा मतलब छिलका है, उसके अंदर गूदा है ये वाला, तो सबसे बाहर क्या हो गया? सबसे बाहर हो गया एपिकार्प। उसके अंदर जो फ्लैशी पार्ट है, पल्पी पार्ट है, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है मीजोकार्प। और मीजोकार्प ही आप खाते हो आम में। आम में आप क्या खाते हो? आम में आप मीजोकार्प खाते हो। और सबसे अंदर जो ये इसकी गुठली है, स्टोनी है, ये है क्या? ये है एंडोकार्प, ठीक है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको हर फ्रूट का एडिबल पार्ट भी पता चल जाएगा कि आप किस फ्रूट में क्या खा रहे हो। तो जरा देख लेते हैं इस ड्रूप के एग्जाम्पल क्या है। तो ड्रूप के अगर एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहीं पे दे दिए कि मैंगो है और कोकोनट है। उसके साथ साथ प्लम है, चेरी है, पीच है, ठीक है। तो ये सब भी होते हैं, ठीक है। प्लम है, चेरी है, पीच है, और इसके साथ साथ जो आलमंड है, आलमंड भी इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये भी था, एक एग्जाम्पल ये भी है, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, फिलहाल जो भी मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल थे मैंने वो आपको बता दिए, ठीक है। तो ये कहानी थी, ये क्या था? ड्रूप। तो जल्दी से ड्रूप को आगे बढ़ाएं, मतलब उसको सिमटाएं। आ जाते हैं कहां पर? बेरी पे, ठीक है। तो ये बेरी वो नहीं है जो आप बेरी खाते हो, ठीक है। बेरी का कांटा या मतलब जो भी मतलब गाने इस पे बन जाते हैं, तो ये वो बेरी नहीं है, ये बेरी एक फ्रूट है, ठीक है। दूसरा है क्या? दूसरा हमको पढ़ना है बेरी। बेरी का एक और नाम होता है, उसी को बैकेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बैकेट फ्रूट भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा बेरी में कंडीशन क्या है, ठीक है। बेरी भी क्या होते हैं? ये भी मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं, लेकिन देखो मैंने जोड़ा, इट इज मल्टी सीडेड, वन सीडेड नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं? जनरली ये मल्टी सीडेड होते हैं, मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने खजूर खाई है, डली, देखा ही देखा, डली जिसको सुपारी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों ही क्या होती हैं? वन सीडेड होती हैं, जैसे डेट पाम और अरीका नट, ठीक है। तो डेट पाम और अरीका नट, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वन सीडेड फ्रूट है। क्या है? वन सीडेड फ्रूट है। तो याद रहेगा ना भैया कि कहां पर क्या खाया जा रहा है, ठीक है। तो वो तो अभी हमने इसमें नहीं बताया, ड्रूप में आपको बता चुके। तो बेरी में बोला मैंने, जनरली बेरी कैसे होते हैं? मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं, मतलब कई सारे सीड इसमें पाए जाते हैं। लेकिन डेट पाम और अरीका नट ये कैसे होते हैं? ये वन सीडेड होते हैं। सभी ने खजूर खाई होगी, ठीक है। तो वो कैसा होता है? वो वन सीडेड होता है। जरा अब देख लो कि इसमें पल्पी या एडिबल क्या हो जाता है, खाने वाला क्या हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बेरी में देखते हो तो बेरी जो फ्रूट होते हैं इनमें जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा फूला फूला सा होता है, ठीक है। स्वेलन प्लेसेंटा ही जो होता है वही पल्पी मतलब फूला मतलब गूदेदार हो जाता है,
और साथ साथ में एडिबल हो जाता है। एडिबल मतलब वो होता है जो आप खा सकते हो, ठीक है। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है, क्या क्या खा सकते हो। तो समझ में आया ना कि जनरली बेरी में आप क्या खाते हो। बेरी में जनरली आप प्लेसेंटा खाते हो। बेरी जनरली कैसे मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं, लेकिन डेट पाम और अरेका नट कैसे हो जाते हैं कि ये वन सीडेड फ्रूट हो जाते हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल भी कई सारे हैं। देखो पहला तो एग्जाम्पल डेट पाम हो गया, डेट पाम के साथ साथ अरेका नट भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जैसे कि ब्रिंजल है, टोमेटो है, पपाया है, गुआवा है, ठीक है, तो ये सब भी इसी के एग्जाम्पल हैं। ब्रिंजल है, टोमेटो है, गुआवा है, और क्या बचा इसके अलावा, इसके अलावा बचा पपाया, ठीक है। तो कई एग्जाम्पल हैं, ये सब इसके ही एग्जाम्पल हैं। तो अब याद रहेगा ना कि जब आप कभी बैगन खाओ, टमाटर खाओ, अमरूद खाओ या पपीता खाओ, तो याद रहेगा कि वो कैसा फ्रूट है, वो फ्लैशी फ्रूट का बेरी टाइप है, ठीक है। सो इसी बस यही मेरी कोशिश थी कि अब बच्चों को ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि वो फ्रूट खा रहे हैं, कौन सा खा रहे हैं। भैया ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, मैं कुछ इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। इसको नोट करना जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा तीसरा फ्रूट हमारा इंतजार कर रहा है चीख चीख के कि भैया मुझे भी पढ़ा दो, ठीक है। तो दो फ्रूट हमारे हो गए, तीसरे पे आते हैं, उसका नाम है हेस्पेरिडियम। क्या है? अब ये जो हेस्पेरिडियम है, हेस्पेरिडियम कभी आपको हंसता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी इसका नाम क्या है, इसका नाम हेस्पेरिडियम है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये भी मल्टी सीडेड फ्रूट हैं। सबकी कंडीशन देखो मैं बता चुका हूं पहले ही, फ्लैशी में वन सीडेड भी हो सकते हैं, मल्टी सीडेड भी हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी मल्टी सीडेड फ्रूट है, पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगी। और ये जो डेवलप करता है, ये कंपाउंड ओवरी से डेवलप करता है, ठीक है। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम और ये कहां से डेवलप कर जाते हैं, ये डेवलप कर जाते हैं सिंपली कंपाउंड ओवरी से, ठीक है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहां पर एपिकार्प और मीजोकार्प अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ मिलके कुछ नया बना लेते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा संतरा, देखा ही देखा है, संतरा सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो संतरे में कुछ इस तरह से कंडीशन होती है, इस तरह से सबसे बाहर की तरफ उसका छिलका होता है, ये ले लो, आप संतरा देख लो, नींबू देख लो, चकोतरा देख लो, मौसम्बी देख लो, कुछ भी देख लो, सब एक ही चीज है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, अंदर ये इस तरह से जब आप इस संतरे को छीलते हो तो ये येलो येलो छलका जो होता है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अंदर की तरफ एक स्लाइस लगी हुई होती है, वो स्लाइस जो होती है वो व्हाइट व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन से पूरी कवर्ड होती है। और उस स्लाइस के अंदर जब आप देखते हो तो आपको छोटे छोटे फ्लैशी हेयर, व्हाइट व्हाइट कलर के हेयर देखते हैं, जिनको आप दबाते हो तो उसमें से जूस निकलता है, तो उनको जूसी एंड फ्लैशी हेयर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ जो इसकी कवरिंग है, ये कवरिंग जो बनी है ये एपिकार्प और मीजोकार्प ने बनाई है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं रिंड, नाम दे देते हैं, या इसी को स्किन भी कह देते हैं, इसको रिंड या स्किन कह देते हैं। और इसको बनाया किसने है, इसको भैया एपिकार्प और मीजोकार्प ने बनाया है। एपिकार्प और मीजोकार्प जब मिलती हैं तो रिंड या स्किन का फॉर्मेशन करती है, जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है। ग्लैंडुलर भी होती है, उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी पाए जाते हैं। अंदर की तरफ जो ये मेम्ब्रेनी लेयर थी, ये जो होती है ये बनी होती है एंडोकार्प की। काहे की बनी होती है, एंडोकार्प की। और एंडोकार्प की बने होने के साथ साथ अपने अंदर ये फ्लैशी एंड जूसी हेयर्स को कंटेन करी रहती है। तो जो जूस आपको मौसम्बी का या संतरे का देखने को मिलता है, वो सब कहां से मिलता है, वो ये यहीं से देखने को मिलता है। और ये जो यूनिसेलुलर, ठीक है, जो ये हेयर होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर के साथ साथ यही एडिबल होंगे। एडिबल मतलब क्या होता है, यही खाने वाले होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप संतरे में क्या खाते हो, सिट्रस फ्रूट में आप क्या खाते हो, नींबू में क्या खाते हो, मौसम्बी में क्या खाते हो, तो जवाब आपका यही होना चाहिए कि फ्लैशी एंड जूसी हेयर। जवाब क्या होना चाहिए, फ्लैशी एंड जूसी हेयर। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल सिंपली लिख दो इसके लिए कि सिट्रस फ्रूट, ठीक है। तो अब याद रहेगा कि जब भी आप कभी नींबू खाओगे या नींबू पानी पियोगे तो समझ में आएगा कि जो नींबू पानी में जो जूस आया है वो कहाँ से आया है। और पूरा का पूरा ये हेस्पेरिडियम हंसता हुआ हा 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 करके आपके सामने आ जाएगा। तो नाम है हेस्पेरिडियम, लेकिन भैया ये हंसते नहीं है कभी। तो ये 3 फ्रूट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है।
आते हैं अपने चौथे फ्रूट पे, ठीक है, रफ कर लेते हैं इसको भैया पूरा। अब आ जाते हैं अपने चौथे फ्रूट पे, क्योंकि 3 हम लोग बात कर चुके हैं। चौथा फ्रूट जो है उसका नाम है पीपो। क्या नाम है? पीपो। भैया पोपो नहीं है, ये पीपो है, ठीक है, पीपो, ठीक है। तो पीपो जरा ध्यान रखिएगा। पीपो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है, लेकिन किसका है ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेवलप कहां से करता है, ठीक है। जनरली ये कंपाउंड इंफीरियर ओवरी से डेवलप करता है, तो लिख देते हैं इसके आगे, इट डेवलप्स फ्रॉम कंपाउंड इंफीरियर ओवरी। कंपाउंड इंफीरियर ओवरी से डेवलप करेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच लेंगे ये कंपाउंड इंफीरियर ओवरी किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके चैप्टर के फिनिश होने के बाद टर्मिनोलॉजी का पूरा मैं लेक्चर बना दूंगा, जिसमें मैं इन सारी बातों को ले लूंगा, ठीक है। तो घबराने की क्या बात, जब आप किसके हो साथ, मेरे साथ, ठीक है। तो ये भी मल्टी सीडेड है, ठीक है। तो इनके लिए भी कंडीशन लिख देते हैं कि ये भी मल्टी सीडेड फ्रूट है। क्या है? मल्टी सीडेड फ्रूट, ठीक है। तो इसमें अगर देखें कि इसका एपिकार्प जो होता है क्या करता है, इसमें भी 3 चीजें होंगी। मैंने बोला था कि जो फ्लैशी फ्रूट है इसमें क्या होता है, इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, मतलब पेरिकार्प जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। तो जरा देखते हैं कि जो इसका एपिकार्प होता है ये क्या बनाता है। जो इसका एपिकार्प होता है ये इस फ्रूट की सबसे बाहर की स्किन बनाता है, मतलब जो लेयरिंग होती है वो बनाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है ये हमेशा अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो लिख देते हैं वाइल मीजोकार्प एंड एंडोकार्प इज अनडिफरेंशिएटेड। हमेशा आप पहचान भी नहीं पाओगे कि इसमें भैया एंडोकार्प कौन सा है और मीजोकार्प कौन सा है, लेकिन आप एपिकार्प को जरूर पहचान लोगे कि हाँ भैया ये एपिकार्प है। लेकिन इसका एग्जांपल एक पहेली में मैं देना चाहूंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हरा हरा छप्पर, लाल मकान, उसमें बैठे काले पठान। तो इसका जो मतलब आंसर है वो आंसर ये होगा तरबूज। आप सभी ने देखा होगा कि हरा हरा छप्पर होता है, लाल मकान, अंदर बैठे काले पठान, मतलब उसके काले काले सीड जो होते हैं। तो मल्टी सीडेड थे तो कई सारे सीड अंदर थे, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फैमिली कुकुरबिटेसी। क्या है भैया? फैमिली कुकुरबिटेसी, ठीक है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में आप क्या देख सकते हो, लौकी है, तुरई है, कद्दू है, परवल है, करेला। सब्जी नहीं बेच रहा हूं यार, आपको एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ यहां पर। तो फैमिली कुकुरबिटेसी में इतने सारे एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो फैमिली कुकुरबिटेसी का जो पीपो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट। क्या है ये भैया? इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है। अगर आपसे कोई फैमिली कुकुरबिटेसी को फ्रूट मांगे कि फ्रूट दो, तो उसके मुंह पे खींच के पीपो मार देना। अब वो पीपो में कुछ भी आ सकता है, जो मैं अभी बेच रहा था, सॉरी जो भी मैं आपको बता रहा था ना, लौकी, तुरई, कद्दू, परवल, करेला, ठीक है। तो ठेला नहीं था मेरा यहाँ पर, लेक्चर चल रहा था, ठीक है। तो ये खत्म हुआ क्या भैया? पीपो, ठीक है। अब कभी तरबूज में देखना कि तरबूज, जब आप तरबूज की स्लाइस आपको दी जाती है आपके घर में कि ले भैया खा ले, है ना, तो ऐसी दी जाती होगी सभी को घर में। तो इसके ऊपर आप देखते होंगे कि इसमें रेड रेड कलर का जो ऊपर तरबूज होता है, रेड रेड कलर का जो तरबूज होता है वो तो आपको इस तरह से दिखता है ना। ये रेड रेड कलर का तरबूज होता है और इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ ये काले काले सीड होते हैं, ठीक है। तो होता है बच्चे खाते हैं, इस लाल वाले पार्ट को खा जाते हैं, लेकिन वो देखते ही हैं कि अंदर कुछ व्हाइट व्हाइट और लगा है, इसमें भी थोड़ा मजा आएगा, तो उसको भी दांत से खुरच खुरच के खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो वो दांत से खुरच खुरच के जो अंदर की तरफ ये व्हाइट व्हाइट सा पार्ट होता है, जो अंदर की तरफ ये व्हाइट व्हाइट सा पार्ट आप देखते हो, डार्क डार्क सा, ठीक है, तो वो कुछ नहीं होता, वो यही मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है, जो कि डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड होता है। और बाहर की तरफ जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है एपिकार्प। तो बच्चे फिर सवाल करते हैं कि जो ये लाल वाला खाया ये क्या था, तो लाल वाला जो खाया ये कुछ नहीं था, ये था प्लेसेंटा। क्या था? प्लेसेंटा। तो याद रहेगा ना भैया, प्लेसेंटा क्या होता है, सीड जिस भी जगह से अटैच होता है ओवरी की, वो जगह क्या कहलाती है, वही कहलाती है प्लेसेंटा। तो आपने क्या खाया इसमें, आपने खाया प्लेसेंटा। समझ में आ गया ना। तो भैया देख लो भैया, मैंने समझा दिया, तरबूज काट के आपको दिखा दिया है। अब इस तरबूज को हटा दे, नहीं तो ये यहीं पे पानी पानी हो जाएगा अभी।
तो देखो भैया, पीपो की बात खत्म, ठीक है। कद्दू, लौकी, तुरई, परवल, करेला, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं यार, कुछ और मत समझो तुम लोग। आ जाते हैं इसके अगले वाले फ्रूट पे, अपने पांचवे फ्रूट पे। उस पांचवे फ्रूट का नाम है क्या? बालुस्ता। उस पांचवे फ्रूट का नाम क्या है? बालुस्ता। ये भी क्या होते हैं? ये भी मल्टी सीडेड एंड मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी सीडेड, मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट होते हैं, ठीक है। और ये डेवलप कहां से करते हैं? ये भी भैया कंपाउंड इंफीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं। डेवलप्स फ्रॉम कंपाउंड इंफीरियर ओवरी, ठीक है। कंडीशन मैंने बता दी है, ठीक है। इनका जो पेरिकार्प होता है, आप देखो भैया, पेरिकार्प की हम सिंपली बात करने वाले, क्योंकि इसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला था कि पेरिकार्प में भी डिफरेंशिएटेड, जब मैंने फ्लैशी शुरू करा था तो मैंने यही बात कही थी कि पेरिकार्प में भी, ठीक है। मैंने पूरे कंफर्म बात नहीं बोली थी, मे भी लगाया था, तो वो मे भी यहां पर देखो मुझे उसका फायदा मिल रहा है। तो पेरिकार्प इनका कैसा होता है? पेरिकार्प इनका लेदरी होता है। कैसा होता है? लेदरी। तो आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि जो चमड़ा मड़ा बेल्ट बनती, जैकेट बनती, वो यहीं से बनती होगी। बेटा ऐसा नहीं है। लेदरी का मतलब कि लेदर जैसा, ना कि लेदर, ठीक है। लेदर तो खाल से बनाया जाता है, ठीक है, चमड़े से। और इसके फ्रूट में एक कैलेक्स जैसी चीज होती है। कैलेक्स क्या था? ये फ्लावर का एक होर्ल होता है, ठीक है। सबसे आउटर होर्ल जो होता है उसी को कहते हैं क्या? कैलेक्स। सभी को पता होगा ना, जब फ्लावर निकलता है, ठीक है, ये फ्लावर होता है, सबसे बाहर की तरफ ये कैलेक्स होता है, फिर ये कोरोला होते हैं, फिर ये एंड्रोशियम होता है, और बीच में ये निकलता है गाइनोशियम। सभी को पता है ना। तो कैलेक्स जो होता है, जनरली होता ये है कि कैलेक्स जैसे ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन के कुछ बाद, फर्टिलाइजेशन के कुछ समय बाद क्या होता है कि कैलेक्स और करोला खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस फ्रूट की ये खासियत है कि इसमें कैलेक्स बना रहता है। तो ऐसे कैलेक्स को कहेंगे क्या? परसिस्टेंट कैलेक्स। क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट कैलेक्स। परसिस्टेंट का मतलब है कि अभी भी बना हुआ है, ठीक है। परसिस्टेंट कैलेक्स मौजूद होता है, और मौजूद कहां पर होता है? फ्रूट के टॉप पे, ठीक है, एट द टॉप ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ फ्रूट। अभी तक लेकिन मैंने आपको फ्रूट की पहचान नहीं बताई है, ठीक है। वो भी एक पहेली में है, लेकिन पहेली आपको कंप्लीट करनी होगी। मैं बोल दूंगा। वो कहते नहीं है कि डैश, एक डैश 100 बीमार, है ना, एक डैश 100 बीमार, तो एक अनार 100 बीमार। तो अनार इसका एग्जाम्पल है। बालुस्टा का एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए तो पोमग्रेनेट जो होता है वही इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोमग्रेनेट में क्या खाते हो, एपिकार्प खाते हो, मेसोकार्प खाते हो, एंडोकार्प खाते हो, तो जवाब क्या दोगे? जवाब ये दोगे कि उसमें ना एपिकार्प खाते हैं, ना मेसोकार्प खाते हैं, ना एंडोकार्प खाते हैं। पहली बात तो इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प डिफरेंशिएट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पाया जा रहा था क्या? इसमें पाया जा रहा था पेरिकार्प। तो पेरिकार्प तो खाओगे नहीं, क्योंकि वो लेदरी है, ठीक है। अब बचा क्या? अनार में सभी को पता है खाते हैं, अंदर सीड जो होता है वो खाते हैं। और सीड में भी क्या खाते हैं? बता चुके थे कि सीड की 2 लेयर होती हैं। आउटर होती है टेस्टा और इनर होती है टेगमेन, ठीक है। सीड की 2 लेयर होती हैं, एक टेस्टा होती है और एक टेगमेन होती है, ठीक है। तो अनार का सीड कुछ इस तरह से होता है, और इसमें जूस भरा होता है, ठीक है। तो बाहर की जो लेयर है टेस्टा, ठीक है, ये इसको नाम पूरा देंगे फ्लैशी टेस्टा। तो फ्लैशी टेस्टा मतलब आउटर सीड कोट ही आप अनार में खाते हो, ठीक है। तो याद रहेगा ना बालुस्टा का एग्जांपल क्या था? मल्टी सीडेड मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट था, ठीक है। साथ साथ में कंपाउंड इंफीरियर ओवरी से डेवलप कर रहा था, पेरिकार्प लेदरी था, डिफरेंशिएट नहीं था। तो फ्लैशी सीड कोट जो था वही खा रहे थे, जनरली क्या खा रहे थे? टेस्टा ही क्या था उसमें? फ्लैशी टेस्टा क्या था? फ्लैशी टेस्टा ही एडिबल था, ठीक है। तो याद रहेगा। ये हमारा खत्म हुआ क्या? 5वां फ्रूट जिसका नाम था बालुस्टा। आ जाते हैं बालुस्टा के बाद जिसका नाम है क्या? एम्फीसार्का। क्या नाम है भैया? एम्फीसार्का। तो इतने फ्रूट खत्म हो गए। आई होप अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और किसी भी तरह की कंफ्यूजन उनके दिमाग में ना बैठी रहे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने 6 नंबर वाले फ्रूट पे। इसका नाम है क्या? एम्फीसार्का।
तो एम्फी सार्का भी बहुत ही अच्छे तरह के फ्रूट हैं, सीधा बोल दो ये भी मल्टी सीडेड फ्रूट हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये भी मल्टी सीडेड फ्रूट। तो मल्टी सीडेड फ्रूट है। अब देखो जिसमें मल्टी सीडेड फ्रूट है लेकिन पेरिकार्प इनका कैसा हो गया है, पेरिकार्प वुडी हो गया है, लकड़ी का हो गया है। पेरिकार्प कैसा हो जाता है, वुडी। तो आधे बच्चे तो ऐसे ही समझ गए होंगे कि ऐसा फ्रूट जिसका पेरिकार्प मतलब बाहर का छिलका, फ्रूट का छिलका लकड़ी का हो, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो सभी को एग्जाम्पल तो पहले ही दिमाग में खटक गया होगा कि वुड एप्पल। क्या भैया, वुड एप्पल मतलब बेल जो होता है, बेल, बेल भैया, बेल का शरबत। बैल नहीं बोल रहा हूं मैं, बेल बोल रहा हूं, ठीक है। तो बैल मत समझना, अब जो है वो समझे बैल, ठीक है। मजाक कर रहा हूं। दूसरा है इसका एग्जाम्पल, वो है भैया एलिफेंट एप्पल। क्या है, एलिफेंट एप्पल। एलिफेंट एप्पल भैया अक्सर कैथा, जो कैथा होता है इसको आप लोग खाते होंगे, वो काफी मतलब छोटा सा होता है, ठीक है। लगता है देखने में ग्रे ग्रे कलर का लगता है। अक्सर जहाँ पे इमली बिक्री होती है, इमली के बगल में वो डब्बे में रख के बेच रहा होता है। कभी स्कूल के बाहर निकलना तो देखना वो बिक रहा होता है। तो एम्फी सार्का मल्टी सीडेड फ्रूट है, पेरिकार्प वुडी है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसका जो प्लेसेंटा होता है और जो इनर पेरिकार्प होता है वही एडिबल होता है। तो अगर बात करें कि एडिबल पार्ट क्या है, ठीक है, तो एडिबल पार्ट आप देख लो, एडिबल पार्ट क्या होता है। तो एडिबल पार्ट की हमने बात करी कि जो इनर पेरिकार्प है, पेरिकार्प अंदर की तरफ, और साथ साथ में जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वही होता है। होता यह है कि आप जब इसको खाते हो तो बीच बीच पे सीड आते हैं, तो सीड जिस जगह से अटैच होते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। तो आप इसमें खा क्या रहे हो, प्लेसेंटा ही खा रहे हो। साथ साथ में जब इसका आप पेरिकार्प हटाते हो तो अंदर की तरफ भी कुछ इसमें लगा रहता है, तो वो भी आप चम्मच से छुड़ा छुड़ा के खा जाते हो। तो वही क्या था, वो इनर पेरिकार्प था। तो ये बात हुई एम्फी सार्का की। आखिरी हमारा फ्रूट बचा है जिसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं पोम। पोम नहीं बोला मैंने, पोम बोला है, ठीक है भैया, पोम, ठीक है। तो पोम की बात करें तो जनरली ये कंपाउंड इंफीरियर ओवरीज ही डेवलप करेंगे ये भी, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम कंपाउंड इंफीरियर ओवरी। ये भी कहां से डेवलप कर रहे हैं, कंपाउंड इंफीरियर ओवरी से ये भी भैया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है फॉल्स फ्रूट। इनको क्या माना जाता है, फॉल्स फ्रूट। अब देखो फॉल्स फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि ये झूठ बोलते हैं, इनका ये मतलब है फॉल्स फ्रूट की बात मैं पहले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी यहां पर बता देता हूं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट का मतलब ये होता है कि जनरली ओवरी अगर पार्टिसिपेट करे फ्रूट बनाने में तो वो कहलाता है ट्रू फ्रूट। लेकिन ओवरी के साथ साथ फ्लावर का और कोई पार्ट पार्टिसिपेट कर जाए फ्रूट को बनाने में, तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्रूट कहलाते हैं क्या भैया, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब जरा देखो कि अगर फॉल्स फ्रूट है तो इसमें खाया क्या जाता है, जरा देख लेते हैं। तो इस फ्रूट में जो पेरिकार्प होता है ये एनएडिबल कोयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें जो पेरिकार्प होता है ये कभी भी एडिबल नहीं होता। पेरिकार्प क्या बनाता है, वो एनएडिबल कोर बनाता है। क्या बनाता है, एनएडिबल कोर, मतलब वो खाने लायक नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप जब सेब देखते हो तो सेब का एग्जाम्पल इसका वही है, पियर है, ठीक है, और साथ साथ में एप्पल है। तो ये दो ही इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप लोग जब इसको देखते होगे तो देखना कभी आप एप्पल को जब आप काटते होगे तो वो कुछ इस तरह से एप्पल होता है, देखा ही देखा है एप्पल। तो एप्पल में ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये था इसका क्या, थैलमस। क्या है, थैलमस। और थैलमस कैसा हो गया है, एडिबल हो गया है। कैसा हो गया है, एडिबल हो गया है। तो ओवरी के साथ साथ फ्रूट को बनाने में ओवरी का कोई और पार्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो एप्पल जब भी आप देखते होगे तो देखते होगे कि यहाँ से लकड़ी लगी हुई है और यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर आपको सीड देखने को मिल रहे हैं। एप्पल में जब आप निकालते हो इसको खा के फेंक देते हो, कुछ बच्चे तो इसको भी चबा जाते हैं पूरा, ताकि एप्पल का पूरा मजा ले ले, सारा पैसा वसूल कर ले। तो ये पार्ट जो आप खा रहे हो वो क्या था, थैलमस। बाकी जो इसकी ओवरी है, ओवरी इसकी यहाँ पर है, ठीक है, ये ओवरी है। और इसका जो पेरिकार्प था वो अंदर लेयर के फॉर्म में उसने उसको कवर कर रखा है। तो सेम कंडीशन एप्पल में यही होती है और साथ साथ में जो पियर होती है, पियर में भी यही कंडीशन होती है। तो एप्पल और पियर को क्या कंसीडर करा जाता है, एप्पल और पियर को फॉल्स फ्रूट में कंसीडर किया जाता है। और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी और
कैश्यू नट को भी फॉल्स फ्रूट में कंसीडर करा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट भी क्या है, ये भी भैया एफएफ मतलब फॉल्स फ्रूट है। बाकी एप्पल और पियर की मैंने कंडीशन बनाई कि इसमें एडिबल क्या होता है, इसमें खाते क्या हो, थैलेमस खाते हो। तो आगे से याद रखना, जब कभी भी आप एप्पल खा रहे हो तो पता होना चाहिए कि आप किस फ्रूट में क्या चीज खा रहे हो। तो भैया आज हमारा ये सिंपल फ्रूट का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हुआ, जिसमें हम लोगों ने ड्राई फ्रूट पूरा पढ़ लिया था, इंडेसेंस, डेसेंस और साइजोकार्पिंग। और ये हमारा आज फ्लैशीवर्ड्स में हम लोग 7 फ्रूट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इनका मेनिमोनिक्स बना दिया था कि डंबलडोर बने हैरी पॉटर के बाप। तो बाप देख लो भैया, 7 फ्रूट है, सबकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मैंने बता दिए। और जो बच्चा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है भैया, जरा वो नीचे वाला घंटा दबा लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करे इतने बिंदास लेक्चर की, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर बात करेंगे एग्रीगेट फ्रूट के बारे में। टिल देन बाय बाय।